क्वेश्चन नंबर 12 काफी आसान सा ये। हमें कहा गया है, हमसे पूछ रहे हैं कि इफ ए डॉट ए इक्वल टू जीरो, अगर ए डॉट ए जीरो है तो बताओ कि आप क्या बता सकते हो ए और बी के बारे में। अब क्या क्या जान सकते हो, क्या क्या पता चला आपको ए डॉट ए इक्वल टू जीरो देख के। तो हमें पता चला, हम जानते हैं कि ए डॉट ए कहीं देखा है हमने, इसकी वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, है ना। तो हम जानते हैं इसके बारे में कि ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के, और जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, जीरो। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो है, मतलब ए क्या है, जीरो वेक्टर। इसका मतलब क्या है, ए इज अ जीरो वेक्टर। ए क्या है हमारा, जीरो वेक्टर है। ये हम समझ पाए इससे, ठीक है, ये हम कंक्लूड कर पाए। ओके। अच्छा, ए जीरो वेक्टर ही क्यों है बताओ, क्योंकि जीरो वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड जीरो होता है भाई, समझ रहे हो। जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसके पास जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप होता है। ओके, तो अगर जीरो जीरो होगा तभी तो मैग्नीट्यूड जीरो आएगा, तो इसलिए ए की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। अब बताओ, इसको देख के क्या समझ में आया आपको कि ए डॉट बी अगर जीरो है तो ए और बी के बारे में क्या कह सकते हो आप। इस केस में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ए बी क्या होने वाला है, क्योंकि हो सकता है बी वेक्टर जीरो हो। अगर बी वेक्टर जीरो होगा, मान लो जीरो वेक्टर होगा, तो ए इंटू में जीरो वेक्टर जीरो आएगा। या हो सकता है ए वेक्टर जीरो हो, अगर ए वेक्टर जीरो हुआ तो बी इंटू में जीरो जीरो होगा। समझ पाए। तो इस केस में हम कुछ नहीं कह सकते कि ए वेक्टर जीरो है या बी वेक्टर जीरो वेक्टर है या दोनों ही वेक्टर जीरो वेक्टर है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। आ, लिख दो यहाँ पे कि हेंस ए डॉट बी इज जीरो। लिख दूं मैं, हेंस ए डॉट बी इज जीरो, ठीक है। दिस मीन्स दैट नथिंग कैन बी कंक्लूड, ठीक है, आप लिख लेना, नथिंग कैन बी कंक्लूड अबाउट ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। हम कुछ भी नहीं कह सकते ए एंड बी वेक्टर के बारे में। ओके, बस इतना ही हमारा आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।